हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिलारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचन प्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातली 35वी कहाणी जवान बेटी को की इज्जत बचाने को भटकती शांती। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ पाहिले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मेरा नाम शांति है और उम्र लगभग 40 साल है। मेरी 3 बेटियां हैं जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है। मेरा पति एक फैक्ट्री में काम करता है और मैं 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए घरों में एक महिला का काम करती हूँ। मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि मेरी सबसे छोटी बेटी मीरा के हाथ किले हो जाए और उसका घर बस जाए। मुझे यह काम बहुत दुश्वार लगता है। मीरा के पीछे वासना के उसके भिड़िए हर वक्त पड़े रहते हैं। मीरा की उम्र अभी सिर्फ 16 साल की है। हमारी बड़ी इच्छा थी कि वो पढ़ाई जारी रखे, लेकिन कक्षा 5 के आगे वो पढ़ नहीं सकी। उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। वो मेरे साथ अमीर बस्तियों में काम करने के लिए जाने लगी। धीरे धीरे हमने काम के लिए कुछ और घर तलाश किए और हमारी आमदनी बढ़ गई। अब मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई छोड़कर उसने अच्छा ही किया। मेरे लिए वो बहुत मददगार साबित हो रही है। पिछले 16 वर्षों से हम एक झुग्गी कॉलोनी में रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अब हम एक पक्का घर बनाया है जिसमें मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है। 10वीं तक पढ़ा मेरा पति बहुत सीधा आदमी है। वह इलाके में होने वाली किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं लेता। हमारी जैसी आबादी में अनेक गतिविधियां रोज होती रहती हैं। हमारे घर के ठीक सामने एक परिवार रहता है जिसके 12 बच्चे हैं। यह परिवार रशीदा का है। वह बड़ी खूंखार औरत है और आबादी के लिए आतंक है। उसका शौहर बड़ा बुज़दिल और कमजोर आदमी है। उसकी अपने घर में कतई नहीं चलती। रशीदा का हुकूमत न केवल उसके परिवार पर चलती है, बल्कि वो पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करती है। इस काम में उसके चारों बेटे उसकी मदद करते हैं। उसकी 8 लड़कियों में से 5 लड़कियों की शादी हो चुकी है और 2 बेटे भी शादीशुदा है, लेकिन वह अपने माँ के साथ ही रहती है। हमारे पड़ोस में आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि रशीदा और मैं भी उसमें लिप्त हो जाते हैं। कई बार हालात बहुत नाजुक हो जाते हैं। हमें उसके रोग का शिकार होना पड़ता है। हम दिन ब दिन उसकी दहशत से दुखी होते जा रहे हैं। रशीदा कुछ स्थानीय नेताओं से जुड़ी हुई है। कई सफेदपोश उसके घर रोजाना आते जाते हैं। रशीदा ने भी सियासत दिनों के तौर तरीके सीख लिए हैं। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि स्थानीय पुलिस भी उसके यहाँ आती रहती है। हमें यह तो मालूम नहीं कि पुलिस क्यों और किस लिए आती है, लेकिन हम लोग रशीदा से भयभीत जरूर है। रशीदा का लड़का इमरान तकरीबन 20 साल का है। वह हमेशा नशे में धुत रहता है। इलाके में उसका व्यवहार बहुत रूखा है। दरअसल वह कुख्यात चरित्रहीन लड़का है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है। इलाके की लड़कियों के लिए वह हमेशा से आतंक रहा है, किंतु किसी ने भी आज तक उसके खिलाफ मुंह खोलने की जरूरत नहीं की। इलाके में उसके दुर्व्यवहार की विशेषता लड़कियों के साथ साथ अनेक घटनाएं चर्चित है। बरसात का मौसम था। एक शाम में अपने पड़ोसी के दरवाजे पर रखी थी। मेरा कमरे में थी। मेरे लिए वो बहुत बुरा था। रशीदा और उसके लड़के को साथ मेरा फिर झगड़ा हो गया। उन्होंने मुझे नल से पानी लेने के लिए रोकने की कोशिश की। मैं खामोश रही। मुझे उकसाने के लिए रशीदा ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। उसकी गालियों की मुझे आदत सी पड़ गई थी, इसलिए मैं फिर खामोश रही। इमरान ने जब मीरा के बारे में अनाप शनाप बकना शुरू किया तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा सब्र टूट गया। इमरान ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने बीच बचाव करके एक तरफ धकेल दिया। शाम ढलने इमरान पूरी तरह से नशे में धुत होकर आया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो सारे मोहल्लों की गालियां बक रहा था। मेरे नजदीक आकर उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी नीयत खराब देखकर उसे धक्का देकर मैं भाग खड़ी हुई।
थोड़ी देर बाद मुझे मीरा की कहराने की आवाज सुन पड़ी। अचानक उसकी कराहट चीखने में बदल गई। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। मैं अपने घर की ओर भागी। मैंने देखा कि इमरान असहाय मीरा को घसीट कर घर से बाहर ला रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बुरी तरह पिटी हुई दिखाई पड़ रही थी। मैंने इमरान को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस दिन उसमें गला की ताकत आ गई थी। पड़ोसियों के हस्तक्षेप के बाद मीरा को बचा पाने में मैं कामयाब हो सकी। शर्म से दूरी होती मीरा एक और गठरी की तरह बैठ गई थी। हमने पुलिस बुला ली थी। पुलिस ने आकर मोहल्ला वालों से घटना की बाबत पूछताछ की और हमें थाने पहुंचने के निर्देश देकर वापस चली गई। इंसाफ पाने की उम्मीद में हम थाने गए। थानेदार द्वारा समझौता करने का दबाव डालने पर हम हैरान पड़ गए। दरअसल कमरे में एक साथ ढेर सारे लोग दाखिल हो गए थे। इमरान और उसकी माँ के साथ मोहल्ले के अनेक लोग आए थे। रशीदा को बड़े साहब के कमरे में ले जाया गया। कुछ दिनों बाद कागज पर अंगूठा लगाने के लिए हम पर दबाव डाल दिया गया। कोई और चारा न देखकर उनके दबाव के सामने झुकते हुए हमने अंगूठा लगा दिया। थाने से निकलते ही इमरान फिर हमारे रूबरू खड़ा हो गया। गालियों की बौछार के बीच उसने धमकी दी कि वो मीरा को नहीं छोड़ेगा। इस वाक्य के दौरान मेरे पति हमारे साथ नहीं था। इतनी बड़ी दुनिया में हम उस दिन अपने आप को एकदम अकेला पाया। मैं अभी भयभीत हूँ। हालात जैसे की तैसे है। हमारी जीवन स्थिति वैसी ही है। पड़ोसी भी वही है, गलियां भी वही है और गालियां भी वही है और झगड़े भी वही है। कुछ भी तो नहीं बदला है। हाँ, इन सब में बढ़ोतरी जरूर हो गई है। मेरा मन करता है कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कोई और ठिकाना भी तो नहीं। मेरा पति कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ वैसा कभी नहीं होगा। मैंने कई बार पुलिस को संपर्क किया, लेकिन बदले में पुलिस ने मुझे धमका कर भाग दिया। मैं जब भी थाने से लौटी, इमरान रशीदा मेरा मजाक उड़ाने के लिए पहले ही आगे खड़े मिलते हैं। आखिर मैं एक गरीब माँ हूँ ना। मैं अपनी जवान लड़की को अकेला छोड़कर कहाँ भाग जाऊँ। अब मुझे नवज्योति परिवार सलाह केंद्र से कुछ उम्मीदें हैं। केंद्र ने मुझे मदद का भरोसा दिलाया। मैं जानती हूँ कि नवज्योति वाले मेरी मदद करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे अनेक अभाग्यों की मदद की है। परंतु प्रश्न वही है कि वो मेरी मीरा को इमरान जैसे भेड़ियों से बचा पाएंगे। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? झुग्गी बस्तियों की भीड़भरी जिंदगी और जगह तथा पानी की भयानक कमी से सामाजिक तनाव पनपता है और बेशुमार झगड़े होते हैं। ऐसी बस्तियों में पंचायतों का न होने से निवासियों के सामने अपने मामलों के निपटारे के लिए पहला और आखिरी विकल्प पुलिस है। जिन मामलों का पुलिस सही ढंग से निपटारा नहीं करती, उसमें कमजोर पक्ष के पास कहीं और जाने की जगह नहीं रहती। पुलिस दादाओं के साथ सख्ती से पेश नहीं आती और कई बार वह समझौते के लिए दबाव डालती है, जिससे दुष्चरित्र व्यक्ति को क्षमा मिलती है और कमजोर लोगों को समर्पण करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?